नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग वीडियो गुरु में बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, इसका क्या होता है, कैसे इसके सवाल आते हैं। आज इसी में आगे बात करेंगे और देखेंगे और किस प्रकार के सवाल आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं पहला सवाल आप सबके सामने। चलिए, तो पहला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस ए, बी एंड सी। 3 क्लास हैं, ए, बी और सी। इनमें जो बच्चे हैं उनका अनुपात है 5:3:4। ठीक है, हमको एक चीज पता चली कि इनका रेशियो जो है वो 5:3:4 का है। When 18 स्टूडेंट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी टू ए। अब क्या किया गया, जब 18 जो छात्र हैं क्या किए गए, सी से ए में भेज दिए गए। यानी आपको पता चला यहां से यहां तक 18 छात्र भेज दिए गए। तो आपको क्या पता चला, इस रेशियो में 18 की कमी आई है और इस रेशियो में 18 की वृद्धि। यही है, इसमें 18 कम किए, इसमें बढ़ा दिए। न्यू रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बिकम्स 7:4:5। अब यही रेशियो जो पहले था 5:3:4, अब यही रेशियो आपका हो गया है 7:4:5। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, ये 2 रेशियो आ गए। इसमें आपको पता है क्या कि सी में से ए में 18 बच्चे गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी। अब 2 अप्रोचेस यहां पे बनती हैं। पहली अप्रोच क्या है कि 5, 3, 8 + 4, 12 बच्चे यहां हैं, 7 + 4 11, 11 और 5 16 बच्चे यहां हैं। जबकि ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि बच्चों के टोटल में कोई बदलाव किया गया हो। अब बच्चों के टोटल में अगर कोई बदलाव नहीं किया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम। अब सेम करने का मतलब है 12 4 48, 16 3 48, 12 और 16 का एलसीएम लिया 48 होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपका इस हिसाब से क्या हो गया, ये आपका आ गया 20, ये आपका कितना आ गया 12, यहां पे आपका कितना आ गया 16, है ना। और ये वैल्यू आपकी आ गई 21, यहां पे आपकी वैल्यू आ गई 4 3 12 और यहां पे आपकी वैल्यू आ गई 15। सही, आपने ये अप्रोच लगाई, यहां से आपको पता चला ये एक बढ़ रहा है, ये एक घट रहा है। एक रेशियो 18 के बराबर लिया, सॉल्व किया, 12:18 करके आपने आंसर बता दिया। 12:18 करके आपने आंसर बता दिया। देखिए, ये एक ऐसा केस है जहां पर ये सिचुएशन सही बैठ भी गई, ठीक। लेकिन हर बार बैठे ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप एक चीज समझिए, टोटल में बदलाव नहीं आया, बात बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब में नहीं हो रहा, तो रिस्क वाला चांस होता है। अब क्या है, अगर मैं आपको इसमें दूसरा लॉजिक बताऊं तो क्या चलेगा, पहला लॉजिक लगेगा, सही है, गलत नहीं होगा, वो भी सही है। पर हम 3 वाले केस में कुछ और को प्रेफर करेंगे, जो आपका एक कंफर्म वैल्यू चीज रहती है। क्या कंफर्म रहेगी? अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास एक कंफर्म बात पता है कि जो बी है उसमें कोई बदलाव नहीं है, जो बी है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर बी में कोई बदलाव नहीं है तो मेरे दिमाग में क्या बात आती है कि बी को बराबर कर दिया जाए, बी को बराबर कर दिया जाए। बात वही आ गई। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 20 12 16 15 12 21, एक रेशियो की और एक रेशियो, है ना। तो हमें क्या पता चला, एक रेशियो 18 के बराबर है। एक रेशियो कितने के बराबर है, 18 के बराबर है। तो आपका कितना 12 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 12 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 12 × 18। अगर मैंने यहां पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, 18 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 36 216, 18 × 12 कितना हो गया, 216। मैंने क्या किया, यहां से 2 लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 2 36। अब 6 बचा था, 6 × 36 216 हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा ना, तो 216।
दूसरा तरीका क्या है, आप एक सिंपल सा फंडा लगाएं, 12 को ब्रेक कर ले 10 और 2 में, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, और 2 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो भी 216 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो 216 हो गया। क्लियर है? हमें क्या पता था, ए और बी में चेंजेस हो रहा है, बी कांस्टेंट रखा गया है, तो बी का रेशियो हम सेम कर लेंगे दोनों जगह। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है सीट्स फॉर आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस आर इन द रेशियो 3:5:8 रिस्पेक्टिवली। किस किस रेशियो में है? 3 इंटू रेशियो 5:8। If the number of students studying arts, commerce and science is increased by 20%, 40% and 25% respectively. अब इसकी अप्रोच क्या है? दो अप्रोचेस है। पहली अप्रोच क्या है कि 20% बढ़ा, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 1 बढ़ गया 6, तो हम कहेंगे 3 का 6/5 भाग रेशियो। फिर कहा गया 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 से 2 बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे 5 इंटू 7/5 रेशियो। और ये 25% बढ़ा है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो हम क्या कहेंगे 8 जो है 4 से 1 ज्यादा हो गया, यानी 5/4। अब हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 2 बार। अब यहां पे आपका कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका आएगा 18/5, ये आपका आ गया 7 और ये आपका आ गया 10, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18 रह जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। अब कुछ कट भी नहीं रहा, तो हमारा जो रेशियो है वो 18:35:50 आंसर होगा। अब दूसरी अप्रोच क्या है, हम डायरेक्टली यहां पर ऐसे रख देते, 40% बढ़ा है, 20% बढ़ा है तो 3 का 120%, और 100 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह परसेंट आएगा, तो 3 इंटू 120 रेशियो, फिर कितना था 5 इंटू 140 रेशियो, 8 इंटू 125, है ना। हमें कुछ भी करने की जरूरत और नहीं है। अब देखो मैं इसको 0 से काट दूं, 0 इधर भी काट दूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 से ये 4 बार और 5 से ये 25 बार, एक 0 कैंसिल हो गया। अब मुझे किससे कटता हुआ दिख रहा है वैल्यू, 2 से कटती हुई दिख रही है। 2 से ये चला जाएगा 6 टाइम, 2 से ये चला जाएगा 7 टाइम, 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम, 6 3 जा 18, 5 7 जा 35, 2 5 जा 50, है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सिंगल लाइन में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है 3 छात्रों में 200 चॉकलेट इस प्रकार से बांटी गई हैं कि पहले छात्र को दूसरे छात्र से 2 गुनी चॉकलेट मिलती हैं। क्या कहा जा रहा है, 3 छात्र है, इसमें चॉकलेट इस प्रकार से बांटी जा रही है कि पहले छात्र को दूसरे छात्र से 2 गुनी चॉकलेट मिलती हैं और दूसरे छात्र को तीसरे छात्र से 3 गुनी चॉकलेट मिलती हैं। यानी मैंने 3 स्टूडेंट माने ए बी सी। अब तीसरे छात्र को अगर 1 चॉकलेट मिल रही है तो बी को इसकी 3 गुनी चॉकलेट मिल रही है, यानी 3 मिल जाएंगी। और जो ए है यानी जो पहला छात्र है उसे 2 गुनी चॉकलेट मिल रही है इसकी, यानी 3 की 6 दुगुनी 6, 3 की दुगुनी 6। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट फर्स्ट स्टूडेंट विल गेट। अब आपको पता है 6 + 3 + 1 यानी 6 + 3 9 + 1 10, 10 रेशियो 200 के बराबर है, तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। पहले स्टूडेंट को 6 मिल रहा है यानी 120 चॉकलेट मिल जाएंगे। कितनी मिल जाएंगी, 120 चॉकलेट मिल जाएंगी। सही है ना। हमने क्या किया, हमने पीछे वाली लाइन से स्टार्ट किया। क्या कहा यहां पे देखिए, सेकेंड स्टूडेंट विल गेट ट्रिपल ऑफ द थर्ड स्टूडेंट, यानी अगर थर्ड स्टूडेंट को 1 मिल रहा है तो इसका 3 गुना इसे मिलेगा यानी 3 मिलेगा। और यहां पे कहा गया है कि फर्स्ट स्टूडेंट विल गेट डबल ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, इसका डबल मिलेगा यानी इसको 6 मिलेगा। इसी अनुपात में आपकी चॉकलेट्स ब्रेक हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है कॉइन्स को लेकर। पहले इस पर बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते थे, आजकल ये कम होता गया है एग्जाम में देखने में, पर ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता। कभी भी आपको नहीं पता, आप जैसी किसी तरीके के सवालों को छोड़े, पैटर्न को छोड़े और वैसा सवाल आपके सामने आ जाए, तो हमें मेंटली और
प्रिपेयर होना चाहिए ऐसे सवालों को करने के लिए। चलिए देखते हैं अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। इस सवाल में कहा जा रहा है अ बॉक्स कंटेन 210 कॉइन्स। एक बॉक्स जो है उसमें 210 सिक्के हैं, ठीक है, कॉइन्स ऑफ ₹1 and 50 पैसा ओनली। अब ये जो 210 सिक्के हैं इसमें केवल 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। अब आपके दिमाग में एक बात समझ में आनी चाहिए कि 1 रुपए का एक सिक्का आपको 1 रुपीज ही देगा, जबकि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलने पर आपको 1 रुपए मिलते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा। 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए देगा, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए देंगे। हमने ये निकाल लिया कि अगर हमें 1 रुपए चाहिए 50 पैसे से तो हमें कितने सिक्कों की जरूरत होगी। द रेशियो ऑफ द वैल्यूज इज 13:11। तो हमें क्या पता चला कि अगर इनकी वैल्यूज का रेशियो लिया जाए तो 13:11 है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं आपके पास 13 रुपए हैं 1 रुपए के सिक्के से, तो आपके पास कितने सिक्के हुए? 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए देता है, तो 13 रुपए बनाने के लिए हमें कितने सिक्के चाहिए होंगे? 13। जबकि 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, हमारे पास कितने रुपए हैं? 11 रुपए। तो 2 सिक्के का मतलब 1 रुपए के लिए 2 सिक्के, तो 11 के लिए 11 का दुगना 22 सिक्के। तो हमें क्या पता चला? 13 और 22 सिक्कों में इनकी वर्थ होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? 13 और 22 में होना चाहिए, यानी 35 सिक्के 210 के बराबर। 35 सिक्के आपके कितने के बराबर हो गए? 210 के बराबर हो गए। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। अब आपसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। अब 1 रुपए वाले कितने सिक्के थे? 13। 13 इंटू 6 आप कर देंगे, 1 रेशियो 6 के बराबर, तो 13 रेशियो 13 इंटू 6 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 78। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 78। ठीक है। अगर आपसे 50 पैसे के पूछे जाते तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ रही थी? 22। तो 22 इंटू 6 कर देते, 22 इंटू 6 होता है 132। आप ऐड करके देखो 210 सिक्के बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इन अ बैग देयर आर 240 कॉइन्स। एक बैग है जिसमें 240 सिक्के हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। 250 सिक्के हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के हैं। क्वेश्चन में इतना कहा गया। अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? 50 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाते, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, जबकि 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे। हमने क्या किया? हमने इनकी 1 रुपए में कितने सिक्के लगेंगे ये निकाल। फायदा क्या होगा? ध्यान से देखिए। एंड द वैल्यू आर इन द रेशियो। अब इनकी जो वैल्यूज है वो रेशियो में है 5:3:1। अब हमें क्या पता है कि 50 पैसे की वर्थ 5 रुपए है, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, तो 5 रुपए बनाने में हमें कितने सिक्के लगेंगे? 5 रुपए बनाने में 10 सिक्के लगेंगे। ठीक है। फिर 25 पैसे के से 3 रुपए बन गए। 25 पैसे मतलब 25 पैसे से 1 रुपए बनाने में, 25 पैसे में से 1 रुपए बनाने में 4 सिक्के, तो 3 रुपए बनाने में 12, 4 3 12। 10 पैसे के 10 सिक्के होने पर 1 रुपए बनता है, तो 1 रुपए मतलब 10 सिक्के। हम देखिए इसे चाहे तो रिड्यूस फॉर्म में ले सकते हैं, पर लेंगे नहीं। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज लेंगे, ताकि हमारे रेशियोज जो है वो इस तरीके से बने ताकि ऊपर नीचे दोनों रेशियो, चाहे वैल्यू के हो चाहे कॉइन के हो, उनके रिलेशन में कोई बदलाव ना आए, ताकि किसी की भी वैल्यू पूछी जाए हम जल्दी निकाल सकें। अब यहां पे कह रहे हैं द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। तो हमें क्या पता चला? 10, 12, 22 और 10 32, यानी 32 सिक्के 240 के बराबर है। 32 सिक्के कितने के बराबर हैं? 240 के बराबर हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं? 25 पैसे, तो 240 डिवाइड बाय 32 इंटू कितना कर देंगे?
12। तो यहां से देखिए 32 से मैंने इसे डिवाइड किया, 32 से ये आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार, 4, 8 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये 30, 4 से इसे डिवाइड कर दिया तो 3, 90 आ गया। कितना आ गया, 90 आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आप 240 को अगर 32 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो अभी मैं बता रहा हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका 8 से जाएगा 4 बार, 8 से जाएगा 30 बार, 2 15/2 हो रहा है। अब कभी सिक्के 15/2 में आ ही नहीं सकते, पर एक ध्यान से देखो यहां पे ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो आप अगर 10 भी रखोगे तो यहां से 5 और ये 75 हो जाएगा, मतलब ये 75, ये 75, 150 और ये 90, 240। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है कि नीचे 2 रह जा रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए रेशियो 2 से डिविजिबल है, तो एक्चुअली ये 2 से कम आना चाहिए था, यानी ये 5 होना चाहिए था, ये 6 होना चाहिए था, ये 5 होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, तब 240 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने अपनी कंफर्ट लेवल को ना बिगाड़ते हुए रखा है उन्हें अनडिवाइडेड, इस वजह से आपका 2 नीचे आ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपके रेशियोज इवन। तो मन में जो डाउट बनता है वो मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा, यहां पर जो आपके मन में डाउट आ सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है अ बैग कंटेन्स 240 रुपीज कॉइन ऑफ रूपी। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिए गए, ठीक है, यहां पे आपसे कहा गया है अब वर्थ जो है वो 240 रुपए है, और इस 240 रुपए में 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। हमें पता है 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए बनाता है, 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ। अब ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:6:8, 5:6:8 है। अब हमें पता है हमारे पास ऊपर वैल्यू रुपीज में है, तो हमें इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। अब मुझे क्या पता है 1 रुपए के 5 सिक्के, तो रुपीज में कितना हो गया 5 रुपीज, क्योंकि एक सिक्का 1 रुपए के बराबर, तो 5 रुपए, 5 सिक्के 5 रुपए के बराबर। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, अब 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, मुझे पता है 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 6/2, 3 सिक्के 3 रुपए, 6 सिक्के 3 रुपए बनाएंगे, 6 सिक्के 3 रुपए बनाएंगे। इसी प्रकार से 8 है, 8 को डिवाइड बाय 4, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए, तो 8 सिक्के 8 डिवाइड बाय 4 2 रुपए। तो हमें पता चल गया रेशियो हो गया 5:3:2। कितना हो गया 5:3:2। इसी में टोटल रुपीस बढ़ जाएंगे, तो 5 + 3 8 + 2 10, तो 10 रेशियो 240 के बराबर, तो एक रेशियो कितने के बराबर 24 के बराबर। अब आपसे पूछ रहे हैं यहां पे क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। अब 25 पैसा कॉइन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने डायरेक्टली वही रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो हमें पता है ये 6 सिक्के 25 कॉइन को रिप्रेजेंट करें, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, एक रेशियो 24 के बराबर था, 24 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 140। ठीक, तो आप कन्वर्जन अगर ये सीख गए तो आप बड़ी आसानी से सवाल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। एक काम करिए, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। अभी तक जो भी हम सिक्के वाले सवाल कर रहे हैं उन्हीं पर मिलता जुलता सवाल है, तो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए इस सवाल की बात करें तो अभी आप लोगों ने कल लिया होगा सॉल्व, मैं ये मान के चल रहा हूं, है ना, हम मान लेते हैं कि आप लोगों से आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो देखिए कितनी आसानी से आ सकता है। हमारे पास एक बैग में 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के। मुझे पता है 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे और 5 पैसे के 20 सिक्के 1 रुपए बनाएंगे। ये चीजें तो मुझे पता है। फिर क्या कह रहे, आर इन द रेशियो 1:2:3। अब ये किस अनुपात में है, 1:2:3, है ना। ये क्या है, सिक्कों की संख्या है, क्या है,
आर इन द रेशियो 1:2:3, ये सिक्कों की संख्या है। अब मुझे पता है ये रुपए कितने हो गए, एक, ये आपका 25 पैसे ही हो गए। क्योंकि मुझे पॉइंट में ही लेना है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, जो वैल्यू है वो एज इट इज लेंगे, उसमें कोई काटम पीटी नहीं करेंगे। तो 25 पैसे के एक सिक्के रुपए में बदलना है तो 0.25, 10 पैसे के दो सिक्के 0.20, 10 पैसे के दो सिक्के 0.20, 10 पैसे का मतलब कितना हो जाएगा 0.1 आपका रुपीज में। अच्छा, 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो मतलब एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो 3 सिक्के कितना मिलके बनाएंगे, 15 पैसे बनाएंगे। बाकी बात छोड़ दो, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए, 15 पैसे। अब आपके मन में आ रहा होगा इसे काट दे, पॉइंट हटा दे, कुछ मत करना, जैसा है वैसे ही रखना, तभी आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इफ देयर इज टोटल 30 रुपीज, अब देखो मैंने पैसे में इसलिए लिया है क्योंकि वहां रुपीज में, रुपीज में पैसे को कन्वर्ट करके क्यों लिखा है, क्योंकि वहां पे रुपीज में वैल्यू दी गई है। तो मुझे क्या पता चला, 0.25, 0.15, इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 और ये 60। तो आप कह सकते हैं 30 डिवाइड बाय 0.6, इनका सम कितना हो रहा है 0.6, पॉइंट हटा, एक जीरो आ गया, ये 50, तो आपकी वैल्यू आ रही 50, आपकी वैल्यू आ रही है 50। 5 पैसे वाले सिक्के, 5 पैसे वाले सिक्के कितने थे, 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 150, ये वैल्यू कितनी हो गई 150। बस, अगर आप इसे चेंज कर देते तो पहले आपको 5 पैसे कितने रुपीज में बना रहा है वैल्यू, वो फाइंड आउट करना पड़ता, फिर उसे डिवाइड करके 20 से आंसर लाना पड़ता। फिलहाल अगर हम इसको पैसे में ही लेके चल रहे हैं, रुपीज में ही कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो आपकी जो वैल्यू यहां आएगी वही ऊपर से कनेक्ट रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने कन्वर्जन नहीं किया उसका, उसे मिनिमम वैल्यू में नहीं लाए, रेशियोज को इंटरलिंक्ड रहने दिया। इसी बात पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्या कह रहे हैं, जो वेट है गोल्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट की, है ना। यानी अगर एक है तो प्राइस क्या होगा, इसका स्क्वायर, वेट अगर एक है तो इसका स्क्वायर यानी एक, वेट अगर 2 है तो प्राइस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, वेट अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से केस चलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, अ पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड इन रेशियो 3:2:1। क्या किया आदमी ने, 3:2:1 में ब्रेक कर दिया। यानी अब जो प्राइस है वो किस में ब्रेक हुआ होगा, 9:4:1 स्क्वायर में चलेगा ना, वेट में ब्रेक किया तो। अच्छा, यहां पे आपसे क्या कह रहे हैं कि वेट लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, कि अगर वेट एक साथ ले लेते तो 3 + 2 + 1 6 हो जाता, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो आपको क्या पता चला, अगर यहां से प्राइस देखा जाए तो 9 + 4 13 + 1 14 हो रहा है, और एक्चुअल में अगर पूरा लिया जाता तो 36 हो जाता। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 22 का डिफरेंस आ रहा है। रुपीज में कितने का आ रहा है, 4620। तो हम कह सकते हैं 4620 22 के बराबर, 4620 कितने के बराबर है, 22 के बराबर। इनिशियल पूछा जा रहा है, इनिशियल कितना होता है 36, एक्चुअली कितना था 36, इस 36 को ही ब्रेक किया है हम लोगों ने। अब 22 से मुझे डिवाइड करना है तो ये 2 बार जाएगा, 22 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 44, 2 बचा, फिर 22 हो गया तो 1 बार जाएगा और 0। अब इसका 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 720, 20 × 20 + 1 21 को लिखा मैंने, ठीक है। तो 20 इंटू ये हो जाएगा 720, 20 × 36 720, और 1 36 आ गया, तो ये आपका आ गया 756। तो लॉस कितने का हो रहा है, टोटल एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाती 7560, एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाती 7560।
क्लियर है? तो ये सवाल आप समझ गए किस तरीके से चलेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ मैन लीव्स ₹8600 टू बी डिवाइडेड अमंग 5 सन 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यूज। एक आदमी है जिसने कहा वो 5 सन 4 डॉटर और 2 नेफ्यूज में कुछ पैसा बांट के जाता है। इफ ईच डॉटर रिसीव 4 times as much as each nephew and each son receive 5 times as much as each nephew। आपसे क्या कहा जा रहा है, अगर नेफ्यू को 1 रुपए मिल रहा है तो क्या कहा जा रहा है, इफ ईच डॉटर विल रिसीव 4 times as much as each nephew, तो जो डॉटर है उसे इसका 4 गुना मिलेगा। जबकि ईच सन विल रिसीव 5 times as much as each nephew, जबकि सन में क्या होगा, उसे इसका 5 गुना मिलेगा। तो हमें पता चला अगर नेफ्यू को 1 रुपए मिलता है तो डॉटर को 4 और सन को 5 रुपए मिल रहा है। हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। 5 सन है तो 5 इंटू 5 इतना मिलेगा टोटल सनों को। डॉटर 4 है, सॉरी डॉटर्स कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 डॉटर्स को मिलेगा। जबकि नेफ्यू कितने हैं 2 और हर को 1 मिल रहा है तो 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 16 प्लस 2, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 25 प्लस 16 आपका हो जाएगा 41, 41 प्लस 2 43, यानी 8600 43 रेशियोज में बट रहा है। कितने रेशियो में बट रहा है 43। जबकि हर एक लड़की को कितना रेशियो मिल रहा है 4 रेशियो मिल रहा है। हर एक लड़की को कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, ठीक है ना। 43 से ये कितनी बार चला जाएगा 200 बार, 200 इंटू 4, यानी हर एक बेटी को कितना रुपए प्राप्त हो रहा है, हर एक बेटी को 800 रुपए प्राप्त होगा। टोटल डॉटर्स को कितना प्राप्त होगा, तो टोटल्स के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कहेंगे टोटल डॉटर्स को 3200 प्राप्त होगा। सही है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 2 कोर्सेज। एक स्कूल है जिसमें 2 कोर्सेज है, बीटेक और एमटेक, ठीक। एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 5:4, ठीक है। तो हमें पता है यहां पे बॉयज एमटेक बीटेक और एमटेक होगा, यहां बॉयज और गर्ल्स होगा, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स। ये बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:4 है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:4 है। इफ एमटेक नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल, एमटेक में क्या हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बराबर है, किसमें एमटेक में 1:1। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बीटेक, द नंबर ऑफ बीटेक स्टूडेंट इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ एमटेक स्टूडेंट। अब क्या कहा जा रहा है, बीटेक स्टूडेंट जो है 25% का मतलब होता है 1/4, तो अगर एमटेक स्टूडेंट 4 है तो बीटेक स्टूडेंट इस 4 से 1 ज्यादा है यानी 5 है। सही है। अब देखो मेरे दिमाग में बात क्या आती है कि एमटेक और बीटेक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो है 9, बॉयज और गर्ल्स भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो है 9, यानी इनको बराबर करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या पता चला यहाँ पे 2 चीजें कि बीटेक और एमटेक के बच्चों के बीच का रेशियो है कितना 5:4, जबकि बॉयज और गर्ल्स का बीच में रेशियो है 5:4। बॉयज और गर्ल्स का भी 5:4 है और एमटेक बीटेक का भी यही होगा, है ना, 25% मोर है, तो ये भी यहां पे भी यही है। चलो अब यहां पे क्या कहा जा रहा है आपको कि एमटेक में जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या बराबर है। तो हमें क्या पता चला, ये 4 है, तो बॉयज एंड गर्ल्स अगर इक्वल है तो एमटेक के जो बॉयज हैं वो 2 और जो गर्ल्स हैं वो भी 2 होंगी, बॉयज और गर्ल्स बराबर है। अच्छा, अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि टोटल बॉयज अगर 5 थे तो उसमें से 2 एमटेक में है तो बचे 3 बीटेक में है। टोटल गर्ल्स 4 थी जिसमें से 2 एमटेक में है तो बची हुई 2 गर्ल्स
बीटेक में होंगी। आंसर आ गया 3:2। आंसर आ गया 3:2। लॉजिक क्या था कि एमटेक और बीटेक का जो टोटल है वही बॉयज और गर्ल्स का टोटल होना चाहिए। अगर ये अनइक्वल होता तो दोनों को इक्वल बनाकर फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दें उन्हें वीडियो गुरु की इंफॉर्मेशन। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।